न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर ईडी पर संग्राम है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इसको लेकर के घमासान दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लेकर के केंद्र पर निशाना साधा और उन्होंने ताजा बयान में ताजा आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी अब मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर सकती है और अब उनके खिलाफ भी फर्जी केस तैयार किए जा रहे हैं। याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो, जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। तो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद। अब वो बड़ी बात कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच ईडी कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। भ्रष्ट सत्येंद्र जैन को बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज स्मृति ईरानी ने यह आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर और यह भी कहा कि आखिर उन्हें क्लीन चिट क्यों दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर के हमलावर है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि फर्जी केस निकालकर कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर इस मुद्दे पर हमलावर है। केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है कि कल दोपहर 12:30 बजे मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझ ना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। केजरीवाल जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। वरना आप याद करिए, एक बीमारी के लिए एक परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ते थे।
अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना घर बेचना पड़ जाता था जब प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के इलाज कराने पड़ते थे। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को फ्री इलाज की सुविधा दी है। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पिछले 2 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर देख के गए हैं। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनकी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री इलाज होता है। और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। शिकायत यह है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए जो कमरे बनाए, उस पर उनके ऊपर केस होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है, और ये हमने हाईलाइट किया है और ये हम सारी मीडिया से शेयर भी करेंगे, कि एसीबी लिखता है, द कंप्लेंट डेटेड 2 जुलाई 2019 सबमिटेड बाय योर गुड सेल्फ हैज बीन फॉरवर्डेड टू डीसीपी न्यू दिल्ली। 23 मई 2022 को 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है और उस पर कार्यवाही और कागजात की डिमांड करी जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पे क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्यवाही हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। इधर इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना का यह दावा है कि सबसे पहले उन्होंने ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। उनसे खास बात की है हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता हरीश खुराना, और जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया पर लटकी है। और हरीश खुराना जी, आपने जो आरोप लगाया, अब एसीपी ने आपसे पेपर मांगे हैं, तो ये क्या मामला क्या है? आपको याद होगा 2-3 साल पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर्स जारी किए थे कि 2000 रुपए का, करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का पैसा साइफन ऑफ हुआ है स्कूलों की बिल्डिंग्स और कमरों के नाम पे। जो एक नॉर्मल कमरा 5 लाख रुपए में बन जाता था, वो लगभग 25 लाख रुपए एक कमरे पे खर्च हुआ। वो कंप्लेन हमने एसीबी में भी दी थी, पुलिस में भी दी थी और लोकायुक्त के अंदर भी दी थी। तो उसका संज्ञान लेते हुए एसीबी ने हमें नोटिस भेजा है और दस्तावेज मांगे हैं कि जो आपके पास दस्तावेज जिस आधार पे आपने आरोप लगाए थे, वो दस्तावेज उनके पास भी कुछ है और बाकी अगर कुछ और साक्ष्य हैं तो आप हमारे को दीजिए ताकि उस पर हम कार्रवाई कर सकें। तो ये सारा मामला है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डर दिखाया कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होने वाली है, ये वैसा ही डर है जो जनवरी के अंदर सत्येंद्र जैन के मामले में दिखाया था और गिरफ्तारी हुई उनकी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि ये कुछ ना कुछ दाल में बहुत कुछ काला है और जो जांच की आंच है आज नहीं तो कल उनके घर तक पहुंचेगी, ये निश्चित तौर के ऊपर पक्का है। तो लगातार हम जो देख रहे हैं कि दिल्ली में तो शिक्षा मॉडल की बहुत तारीफ होती है, तमाम देश के राज्यों से जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हैं। अब अचानक से ये आरोप, और जबकि मई महीने में मनीष सिसोदिया ने ही एक आरोप लगाया था जिसमें कहा था कि एमसीडी शासित जो स्कूल हैं वहाँ पर डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एनजीओ में एक घोटाला हो रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं कि अब घोटाले का खेल चल रहा है? पहली बात, हमने कोई आज का आरोप नहीं लगाया हुआ, हमें 3 साल हो गए और 3 साल से हमने दस्तावेज इकट्ठे करके हमने दिए हुए हैं। अब वो उसका केस चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो वो अलग चीज़ है। जो आप कह रहे हैं वो मामला अलग है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि डर क्यों रहा है? ये जो डरना है और जो इमोशनल कार्ड खेलना है वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि उनको लग रहा है कि जो साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, जो पेपर्स आ रहे हैं बाहर, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो जांच की जो आंच है वो मनीष सिसोदिया तक और उसके बाद उनके घर तक ना पहुंच जाए, उनको डर यही सता रहा है और कुछ नहीं है। तो ये हैं बीजेपी नेता हरीश खुराना। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।
तो हरीश खुराना को आपने सुना कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के मामलों और ईडी की एक्शन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक तरीके से तकरार देखने को मिल रही है। और अमित पांडे और कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे दो सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। और अमित, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी, देखिए, कहा यह जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेल रही है और वो बार बार कहते हैं कि हमको टारगेट किया जाता है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ईडी के पास जो दस्तावेज हैं वही उनके खिलाफ सबूत है। बिल्कुल साउथ, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और ये शक जताया कि बहुत जल्द मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इस सब के पीछे समझने की बात यह है कि जो मामला है वो आज का नहीं है, 2019 का मामला है और 3 साल लग गया एसीबी को इस मामले में नोटिस भेजने में। जो पक्ष जिन्होंने शिकायत की थी, हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी, ये दो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने शिकायत की थी कि दिल्ली में जो स्कूल बन रहे हैं, जो क्लासरूम्स बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। जो क्लासरूम 5 लाख में बनने थे, उसको 25 लाख का कॉस्ट दिया गया। तो ऐसे में ये शिकायत 3 साल पहले की थी और अब जाकर एसीबी इस मामले में नोटिस भेज रही है दोनों पक्ष को, खासकर हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी को नोटिस भेजा गया कि जो भी साक्ष्य आपके पास है वो एसीबी में जमा कीजिए ताकि इस आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। अरविंद केजरीवाल का जो शक है वो इसी आधार पर है, क्योंकि जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मामला है वो पुराना मामला है, 2017 का मामला है और 2022 में आकर उस पर पूछताछ हो रही है और उसके बाद उनको रिमांड में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि जो आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब जीत कर आई है, दिल्ली में उनकी सरकार है और बाकी राज्यों में, खासकर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें, जहां सीधा मुकाबला अब बीजेपी से होना है, तो ऐसे में इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, इसलिए बीजेपी जो है वो केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, पुराने मामले को खोला जा रहा है। और अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ये दिल्ली सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं। इनके पास होम मिनिस्ट्री से लेकर पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा टूल है और सबसे बड़ी खासियत है, उसी को लेकर के घेरा जा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके मंत्रियों पर एक्शन लेकर के। कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है उसको भी चोट पहुंच रही इससे। लेकिन कुमार, इन सब के पीछे क्या वाकई ये वजह है, अगर हम राजनीति तलाशें तो क्या वाकई ये वजह है कि पंजाब में सरकार बन गई, अब गुजरात में फुटप्रिंट्स दे रहे हैं, हरियाणा पर भी उनकी नजर है, इसका जो एक फैलाव है आम आदमी पार्टी का, इसके लिए अब बीजेपी को शायद लग रहा है कि हमारे ओपोनेंट वही खड़ी हो रही है, इसलिए अब उसको भी टारगेट करो। जी कुमार जी, अपना सवाल दोहराएं। कुमार, क्या वाकई जो आम आदमी पार्टी का फैलाव हो रहा है, चाहे पंजाब में सरकार बन गई, गुजरात में फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा पर भी नजर है, गोवा वगैरह की भी बात हमेशा करते रहते हैं, तो क्या इस वजह से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अब हमारे मेन ओपोनेंट आम आदमी पार्टी बन रही है, इसलिए ऐसा करो? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे मैं शायद ये नहीं कह पाऊंगा कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही होगी ये देखकर कि पॉलिटिकल या सरकार कर रही होगी कि इन लोगों का पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ रहा है, इसलिए इनको दबाव। एक पत्रकार के तौर पे शायद मैं ये जवाब देने में असमर्थ हूं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जहां तक राजनीतिक लड़ाई की बात है, जाहिर सी बात है, अगर मौका किसी के खिलाफ करप्शन का मौका मिलता है, करप्शन का किसी पे आरोप लगता है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी, जैसे कि दिल्ली में अपोजिशन है और बाकी राज्यों में, कई राज्यों में फुटप्रिंट, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बढ़ा है आम आदमी पार्टी का, वैसी स्थिति में जाहिर सी बात है किसी के खिलाफ कोई मुद्दा मिलेगा तो उसको उठाएगा। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा मिलेगा तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस भी उठाएगी। तो ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सत्येंद्र जैन के मामले में क्या मामला है, ईडी क्या कर रही है, ये तो ईडी बता पाएगी। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को हाथ लगा है और इसलिए वो इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफी पाक साफ छवि वाले माने जाते हैं और उनकी यही यूएसपी है। और जैसे ही उनके खास मंत्री पे आरोप लगा है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी को यह मौका मिला है और शायद इसलिए वो ज्यादा हमलावर है। कुल मिलाकर के अगर मौका मिलेगा तो कोई सियासी पार्टी आखिर क्यों नहीं सामने वाली पार्टी पर हमलावर होगी या उसे घेरने की कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।